हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार से एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की। और हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर जो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, इसमें देयर आर 3 केसेस। यहाँ पे 3 केसेस होगी: आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर होगा। अब हम पहले पॉइंट को लेकर के चलते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। जो इंसुलेटिंग स्फीयर होगी स्टूडेंट, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बता दें आपको। तो अगर इंसुलेटिंग स्फीयर में हम चार्ज देंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज दिए हैं, तो यह चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि यहाँ पे हम लेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करेंगे। ये चार्ज अगर क्यू हमने दिया है इसको, तो ये पूरे के पूरे जो है वॉल्यूम में यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इसकी क्वालिटी होगी, इसको माइंड कर लीजिएगा। चलिए हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं और इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट। लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक इंसुलेटिंग स्फीयर लिया है मैंने जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका क्या लिया है मैंने, रो क्या होगा स्टूडेंट, रो इक्वल टू क्यू, चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट एनी पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, देयरफॉर वी कंसीडर अ गॉसियन। हमें क्या करना है, इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, देयरफॉर वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हम क्या करेंगे, इसके पास गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से, माइंड करिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार अब देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को, तो आप पीछे की जितने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की के एप्लीकेशंस मैंने बताए हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में भी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में, जब भी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हम अप्लाई करना चाहेंगे तो उसमें हम गॉसियन सरफेस सबसे पहले कंसीडर करेंगे, और उस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स हम फाइंड करेंगे और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। चलिए, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर किया जिसपे पॉइंट पी है। अब इस पी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एलिमेंट एट पी। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पी से पास होने वाला, अगर ये डी फाई है तो डी फाई क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, डी एस वेक्टर होगा। अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हमें टोटल, देयरफॉर टोटल फ्लक्स निकालिए स्टूडेंट। टोटल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो फाई टोटल फ्लक्स के लिए गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए डी फाई, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। इसका टोटल फ्लक्स फाई हम डायरेक्ट लिख दें, फाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस,
और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है गॉसेस थ्योरम से q अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। e को बाहर कर दीजिए और गॉसियन सरफेस इंटीग्रल आप ds कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे q अपॉन इप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू e, और इसका जो है सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, तो इसकी सरफेस एरिया इसकी r की, r वाले की गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए e के लिए, तो e कितना हो जाएगा स्टूडेंट, e आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें स्टूडेंट तो इसको लिख सकते हैं e वेक्टर r, e वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे q अपॉन r स्क्वायर r कैफ हो जाएगा। यूनिट वेक्टर से केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। तो ये पहला डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना हो आउटसाइड द स्फीयर। अब मैं आपको बता दूं जो इसका थर्ड एप्लीकेशन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल फाइंड करा था या कंडक्टिंग स्फीयर हमने फाइंड किया था, उसमें भी आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द स्फीयर यही रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि दोनों आउट ऑफ द स्फीयर के केस में दोनों बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट और इसको हम ले करके चलेंगे आगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। चलिए ये गॉसियन सरफेस था। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमें डिस्कशन करना है। दूसरा पॉइंट इधर का भी इरेज कर दे रहे, आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। इसके सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे जिसमें एट द सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर की हम लोग बात करेंगे। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये पॉइंट P जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एट द सरफेस। तो इस केस में जो स्मॉल r है, इन दिस केस जो स्मॉल r है वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फार्मूला हमने डिड्यूस किया था स्टूडेंट, उस फार्मूले में देयरफॉर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर था तो वो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला आपका एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम है, जिस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, स्फेरिकल सेल के लिए था, उसी तरह से इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए भी ये केस बनेगी। लेकिन तीसरी केस थोड़ी सी देखना है यहाँ पे। तीसरी केस क्या होगी, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होगा स्टूडेंट, इसको देखना है। इनसाइड द स्फीयर मान लीजिए यहाँ पे लेना है हमें, यहाँ पे ये चीज़, ये है आपका कोई पॉइंट, अगर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे आपने P कह दिया, यहाँ पे Q कह दिया और यहाँ पे R तो ले लिए हैं, P डैश, P डबल डैश पे अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें कुछ चार्ज जो है देख रहे हैं बाहर भी निकले हुए हैं, तो ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर इसकी रेडियस हम स्मॉल r डैश मान के चलें, या इसकी रेडियस हम जो है
R1 मान के चलें, चलिए R डैश मान लेते हैं हम, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे R डैश पॉइंट पे, इस P डबल डैश वाले पॉइंट पे, which charge will responsible to find the electric field at P double dash point? The charge which is away, which is not exist inside this sphere, this small sphere of radius r dash, will not responsible to find the electric field at a P double dash point. समझ में आया बच्चों? जो इस छोटे से स्फीयर जिसकी रेडियस r डैश है, उसके बाहर के चार्ज होंगे, वह इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो कैसे फिर फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसको ध्यान देना है कि इससे क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, जैसा कि फाइंड करे थे। तो फाई इक्वल टू यहाँ पे एक छोटा सा वो ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर ही होगी निश्चित रूप से, और डी भी इधर ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई इक्वल टू ई डी, क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, गॉसियन सरफेस इंटीग्रल डी एस वेक्टर हो जाएगा, इधर यही होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो सेम आप कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे रख दें, उस स्टेप में आप देख सकते हैं इससे पहले जो फाइंड करे थे, तो यहाँ पे डी एस वेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ भी एंगल 0 होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और 2/4 पाई स्मॉल r डैश स्क्वायर हो जाएगा, इसको रख दीजिए। फाई इक्वल टू 4 पाई ई, फिर 4 पाई स्मॉल r डैश स्क्वायर हो जाएगा। फाई की वैल्यू यहाँ पे q डैश रख देंगे, q डैश अपॉन इप्सिलॉन नॉट, बिकॉज द चार्ज exist inside this sphere is q dash we have supposed, ठीक है। E इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्मॉल r डैश स्क्वायर। अब यहाँ से E निकाल लीजिए स्टूडेंट, E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और q डैश अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, q डैश अपॉन, इसको भी r हम सपोज कर ले रहे हैं, चाहे बाद में रख देंगे, चलिए r डैश हमने सपोज किया, एक ही में सबको कर रहे हैं, तो r डैश और स्मॉल r में डिफरेंट थोड़ा सा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम q डैश को क्या करेंगे, इस q से कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, q डैश क्या है, कैसे निकालें हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी के q अपॉन q डैश कैसे निकालेंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लीजिए, बट इसे इक्वेशन बना लीजिए, बट बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लीजिए स्टूडेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये होगा रो इक्वल टू क्या होगा, q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r डैश स्क्वायर, क्यूब होगा यहाँ पे, और q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये होगा, ठीक है, वॉल्यूम होता है यहाँ पे। तो q डैश यहाँ पे लीजिए स्टूडेंट, तो q डैश क्या हो जाएगा, q डैश इक्वल टू रो और इनटू 4/3 पाई r डैश क्यूब इक्वल टू q डैश और इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई r डैश, ठीक है, r डैश। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, इसको अगर हम ले लेंगे इसको, तो यहाँ पे बन जाएगी q डैश इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यू बनेगी, इनटू रो बन जाएगी। अब रो की वैल्यू ये भी है, तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r डैश क्यूब, और इनटू रो की वैल्यू q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट।
अब जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और यहाँ जो है आपका क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये कंडीशंस आपकी बनेगी। क्यू डैश की वैल्यू ये पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें 1 में, देयरफॉर यहाँ पे लग दें फ्रॉम 1 में रख दीजिए, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की क्यू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा Q और इंटू Q इंटू आर डैश हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। इसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये चीज़ है, निश्चित रूप से ये फार्मूला यहाँ पे जनरेट होगा इनसाइड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनसाइड द स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, दिक्कत होने पे यहाँ से फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके आगे, और इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो इसको इधर से इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, इसके आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ई को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, देखिए 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसको हम बना रहे हैं इनटू, कैसे अरेंज करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्यू को यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये रो बन रहा है। ठीक है, अब इसको मैनेज करना है, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये 3 को कट करना है, तो 3 नीचे कर दीजिए, तो 3 से 3 कट जाएगा। देखिए पाई आया, 4 है, 4 तो है ही है, पाई है, पाई भी लिखा है हमने, 3 नहीं है तो 3 से 3 कट जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे आर डैश है, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, रो बन जाएगा। क्या बनेगा, रो, तो रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, तो E इक्वल टू आर रो आर डैश 3 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कंडीशंस यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो ई वेक्टर इक्वल टू रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप हो जाएगा, आर कैप या आर डैश कैप भी कह सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, ग्राफिकल ई कैसे यहाँ पे वैरी कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। यहाँ मान लीजिए सेंटर है, ओ है स्फीयर का, और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे स्मॉल आर है। स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर जो है हमने मान लिया कि कैपिटल आर के बराबर है, और इससे कम है, इधर जो है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और इधर इस रीजन में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। क्लियर है, तो इस कंडीशन में आप देखे होंगे यहाँ पे जो है E विच इम्प्लाइज दैट E ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, R डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनसाइड यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, इससे पहले की कंडीशन है, इसके बाद की कंडीशन है ये। और यहाँ से क्या है, यहाँ से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश है या R है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट की बात करें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है।
और इसके बाद कैसे वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के रूप में वैरी कर रहा है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगली वीडियो में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की इस पे डिस्कशन करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और एकेडमिक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो बनाने में अगर हम आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, थोड़ी सी मदद आपको मिलती है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको ढेर सारी फ्यूचर की शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद।